आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। गुरु मेरी साधना, गुरु आराध्य है, गुरु आराधना। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र संबोधति आवानम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम परमोपकारी आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव सट सन्नधिकरणम। जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। अंतर्यात्री महापुरुष परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रोम समाधि सम्राट परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत हैं, अक्षय पुद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोम प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अखंड अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता वन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोम बाल ब्रह्मचारी गणनायक परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोगी की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रोम सर्वाधिक दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो
निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। सागर जितना दिया आपने, हम एक बूंद ना दे पाए, विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए। ओम रोम मूकपाटी महाकाव्य प्रणेता परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र मोहांता विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओ बाग आपका दिया गुरुजी, हम एक फूल ना दे पाए, विनती हमारी है बड़े बाबा, आचार्य श्री फिर मिल जाए। ओम रोम परमोपकारी आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरु का दरबार, बना रहे आशीष आपका, आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम प्रतिभा स्थली प्रणेता परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं भाग्योदयतीत प्रणेता परम पूजा जय गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण भावना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रोम पंचाचार विभूषि संश्रोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अनर्घ्य पद प्राप्ति जयमाला पुणार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। गुरु ने गुरुपद दे दिया, गुरुपद प्राप्त नवीन, पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान, अत्र तिष्ठ सन्निधि करण श्रद्धा सुमन प्रदान।
भारतो सम्भोषटिति आह्वानम्। जय हो जय हो जय हो। ओम भ्रूमा जय श्री समय सागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाय स्थापनम्। जय हो जय हो। ओम रूप रूप जय जय श्री समय सागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो भो षट् सन्नधीकरणम्। जय हो जय हो। श्री विद्या सागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया। इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुण कृति की जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जल धारा स्वीकार करो। ओम नमो अध्यात्म शिरोमणि अजय श्री समय सागर महामुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम निर्वपामीति स्वाहा। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यान ध्यान तुम्हारा है। सांसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य सवारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। ओम रूम सागर संगमेर परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र भवाता विनाशनय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पथ स्वीकारा। चारों गतियों के चक्र से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। क्षत विक्षत विपदास्पद जग के अक्षय पद का आधार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर उज्ज्वल अक्षत स्वीकार करो। ओम पंचाचार विभूषित परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अभिकारी। पंचेंद्रिय भोग विषय विशेषम चिंतन धारा उपमाहारी। जो विविध विषम विषय आशा है उस आशा का परिहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मृदु पुष्प पुंज स्वीकार करो। ओम नमो वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र कामवाण विदर्शनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। जो शीत उष्ण बरसा ऋतु में वायाभ्यंतर तप तपते हैं। जब भोग विषय में व्यस्त जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं। जो क्षुधा तृषा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य सरस स्वीकार करो। ओम रूम परमोपकारी आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। जीवन में अंतर ज्योति जगी रत रत्न शोभा पाता है। जिनका यश है जग में जगमग शशि क्या रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रकट इस बार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम नमो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर महामुनीन्द्र मम मोहांकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामीति स्वाहा। जो अशुभ हित कर कर माशो क्षण क्षण में क्षय करने वाले। बलवान नृपति जब बस में हो कब सेना से डरने वाले। ज्ञानावरणादिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिसह सहते हो। भव संतति का अंतिम कल हो आध्यात्म जगत में रहते हो।
आभार यही अभिव्यक्त करो, भव संतति का यह भार हरो। आचार्य समय सागर गुरुव, षड ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम रूम परमोपकार्य जय श्री समय सागर महामुनीन्द्र, महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामि ते स्वाहा। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर, यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूम पंचाचार्य विभूषित परम पूज्य जय श्री समय सागर महामुनीन्द्र, अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्री विद्या सागर गुरुवर ने जब गुरुपद भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरुपद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सभी को आशीष प्रदान किया, सभी ने उर के उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। गुरुपद पर आसीन जो गुरु आज्ञा अनुसार, सूर्य समय सागर तुम्हें वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। ओम रूम सागर समगंभीर परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र, अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पुणार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु, नमोस्तु। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर, समता स्वाद के योगी, विषयातीत स्वरूप जितेंद्रिय, आत्म स्वरस के भोगी। ध्यान कृपाण लिए मुनि योगी, कर्म महारे पुमारे, गुण श्रेणी युत करे निर्जरा, निज गुण रूप विचारे। ओम नोम परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर महामुनीन्द्र पूज मुनि श्री हरे सागर महामुनीन्द्र पूज मुनि श्री निरी सागर जी महामुनीन्द्र, 3,9 करोड़ महामुनि राज्येभ्यो नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पुणार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। चलिए, और शास्त्र भेंट के लिए कमेटी से श्रीमान ललित जी शराब जी पूरी कमेटी के साथ पहुंचेंगे। गुरुवर तेरी वाणी अमृत झर झर झरती जाए, गुरुवर तेरी वाणी अमृत झर झर झरती जाए। राह में भूले भटके जन को सच्ची राह दिखाए, गुरुवर तेरी वाणी अमृत झर झर झरती जाए। जय बोले परम पूज मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की जय। हम सभी धर्म सभा की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव धर्मोपदेश देकर हम सभी को कृतार्थ करें। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनि राज जी की। जहाँ जहाँ तक आवाज पहुंच रही सभी लोग धर्म सभा में उपस्थित हों। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, पंच परमेष्टि का स्मरण। पहले एक बार हम, फिर आप। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
सवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरिज्ञाणम् नमो उवजायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो अरुहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवजायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए देवादिदेव 1000 मूल नायक श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शिक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। युग बीतते हैं, सृष्टि बदलती है और दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं, अनेकों की तो सिर्फ स्मृतियां शेष रह जाती है। उसमें कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपनी करुणामयी महनी कार्यों से युग और युगांतर तक याद ही नहीं अपितु आदर्श के रूप में हम जैसे अनेक लोगों का मार्ग जिन्होंने प्रशस्त किया है, जिन्होंने असंख्य जनमानस को घने तिमिर से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर दिया है। ऐसे निरीह, निर्लिप्त, निरपेक्ष, अनियत बिहारी, स्वावलंबी जीवन जीने वाले युग पुरुषों की सर्वोच्च श्रेणी में आते हैं। वे हैं हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को पूर्ण वीतरागमय बनाया, जिन्होंने त्याग और तपस्या से स्वयं को संहारित किया, जिन्होंने स्वयं के रूप को, स्वयं के स्वरूप को संयम के सांचे में ढाला और अनुशासन को ही अपनी ढाल बनाया। ऐसे महान गुरु हमें इस पंचम काल में दर्शन दे रहे थे और जिन्होंने हम सबका कल्याण किया। अगर पूज्य गुरुदेव नहीं मिलते तो वो परमात्मा का परिचय कौन कराता, अंदर बैठी आत्मा का परिचय दर्शन कौन कराता। जिस सत्ता के सानिध्य, संसर्ग और अनुग्रह से वो अंदर बैठी चेतना जागती है, उसका नाम ही तो गुरु है। जिसके अंदर बैठी परमात्मा का बोध कराने वाले ही वे गुरु हैं, वे महान गुरु। क्योंकि कहते हैं, आपने भी बहुत सुना होगा कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ने। क्योंकि गुरु एक आदर्श है जिन्हें शिष्य को प्राप्त करना ही एक महान लक्ष्य होता है। आज तक जो भी सिद्ध हुए हैं वो मात्र गुरु चरणों से ही उनकी यात्रा प्रारंभ हुई है, तभी उनकी सिद्ध की यात्रा प्रारंभ होती है। एक बात कहूं तो राग में आकर्षण होता है, पर वो आकर्षण विकर्षण में रूपांतरित होने में देर नहीं लगती। बहुत अलग बात बोल रहा हूं कि राग में आकर्षण होता है, पर वो आकर्षण विकर्षण होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उस राग वो स्वकेंद्रित होता है। मैं जो चाहता हूं सामने वाला जब तक करता है, ये धारणा जब तक रहती है तब तक वो राग रहता है, पर वो राग टूटने में देर नहीं लगती, क्योंकि स्वयं की भी भावना होती है और टूट जाती है।
लेकिन समर्पण की बात न्यारी है, उसमें भी आकर्षण होता है, पर विकर्षण के रूप में रूपांतरित नहीं होता है, क्योंकि वह जो समर्पण है वो पर केंद्रित होता है, वो स्व केंद्रित नहीं होता है। राग स्व केंद्रित होता है, लेकिन समर्पण पर केंद्रित होता है। हमारा जीवन कुछ नहीं है, हमारा भाव कुछ नहीं है, हमारा सपना कुछ नहीं है, हमारा लक्ष्य कुछ नहीं है। जो गुरुदेव का भाव था, जो गुरुदेव का सपना था, जो गुरुदेव की भावनाएं थी, वही हमारे जीवन का क्या है, लक्ष्य है, वही सब कुछ है। और हम मोक्ष मार्गियों के लिए स्व केंद्रित नहीं, वो पर केंद्रित ही राग है, वो पर केंद्रित ही सब कुछ है। अगर हमारा समर्पण सच्चा है तो जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने किया है, बस हमने वो करते चले गए, तो निश्चित तौर से गुरुदेव चले गए हैं, लेकिन गुरुदेव हमारे पास हैं, ये मान के चलना। गुरुदेव के लिए, उनकी आंखों के लिए कुछ चीजें लिखी थी, कुछ भाव संयोजित किए थे कि गुरुदेव कैसे हैं। तो आंखें सबके पास है, तो उन आंखों को लेकर, गुरुदेव की उन आंखों को लेकर कुछ लिखा था हमने कि गुरुदेव की आंखें कैसी है, जिनके अंदर आदर भाव झलकता हो, जिनके अंदर आनंद भाव झलकता हो, जिनको देखकर अभिनंदन भाव झलकता हो, और जिनको देखकर आक्रोश भाव भी होता हो, और जिनको देखकर क्या हो, आक्रंदन भाव भी होता हो, और अहो भाव भी होता हो। क्या है ये, मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जिन आंखों को देखकर हम झुक जाएं, हम समर्पित हो जाएं, अपने आप को अर्पित कर दें, वो है आदर भाव। जिन आंखों में झांकने से हमारा अहम भाव गल जाए, उनकी अहमियत से ही हम अपने जीवन को समतामय बना लें, ये है आदर भाव। उनको देखकर हमारे जीवन में समता आ जाए। जिन आंखों में हमारे दर दर की भटकन और संसार की अटकन को रोकने की दम खम हो, वो आंख हमारे जीवन में को संवारने वाली हो, वो है आदर भाव। दूसरी आंखों से, अदर आंखों से, उन आंखों में हमें सत्य के, पवित्रता के, समता के, वात्सल्य के दर्शन, जिसके कारण सहज भाव से हो जाए, नमन करने के भाव हो जाए, वो है आदर भाव। जिनको देखकर पूजने के भाव करना ना पड़े, पूजने के भाव स्वतः रोम रोम से उपजने लगे, फूट फूट कर प्रस्फुटित होने लगे, ये है आदर भाव। जिन आंखों में प्रभु के, परम पिता के, संसार के सर्व उत्कृष्टता के, सभी में उच्चता के, सभी में प्रमुखता के, सब में महानता के दर्शन हो, वो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाले हो, ये है आदर भाव। वो आंखें थी पूज्य गुरुदेव की आदर भाव वाली। दूसरी बात चिंतन में लिखा, वो आनंद भाव। वो आनंद भाव क्या है? जिन आंखों को देखने भर के लिए हमारी आंख तरसती हो, तड़पती हो, ढूंढती हो, और मिल जाए तो हमारे अंदर आनंद भाव की गंगा का स्नान करने लग जाए, वो है आनंद भाव। जिनको देखकर ही आनंद अंदर से फूटने लग जाए। जिन आंखों में हमारा जीवन नंदन वन की तरफ पुष्पित पल्लवित होने लगे, वो है आनंद भाव। जिन आंखों में उतरते ही, जिन आंखों में उतरते ही हमारा वो मायूस, उषादी, उदासी भरा जीवन भी आनंद भाव से ओतप्रोत हो जाए, ये है आनंद भाव। वो आंखें जिनमें हमें प्रसन्नता, खुशी, उत्साह, प्रशस्ता, सहजता, कोमलता और आनंदता देखने ना पड़े, स्वतः दिखती हो, यह है आदर और आनंद भाव। वो आंखें जिनके आनंद की वर्षा से पूरा कण कण आनंद का, उल्लास का अनुभव करता है, उनका मन उस वर्षा में डुबकी लगा ले, यह है आदर और आनंद भाव। वो आंखें जिसे देख ले वो धन्य हो जाए, जिस पर पड़ जाए वो माला माल बन जाए, उसके जीवन की खुशियों की बहार आ जाए, ये है आनंद भाव, आदर भाव। ये आंखों की बात आपके बीच में रख रहा हूं, मेरे जीवन का, स्वयं के जीवन का एक संस्मरण सुना रहा हूं, आंखों पर ही और देखने पर ही अपनी बात बता रहा हूं। मैं बहुत छोटा था और खंडवा में मेरा अध्ययन हुआ है, और वहां पर हम अपनी नानी जी के यहाँ रहते थे। बहुत संस्कार उन्होंने दिए, क्योंकि पूर्व अवस्था में
हम जहाँ से आए अजनास से खंडवा, उसका कारण ये था कि वहाँ हम पढ़ते लिखते नहीं थे और बहुत ऐसी हरकतें, ऐसी बदमाशी करते थे। तो वो जब जिस प्रकार से वहाँ मारा जाता था तो वो आए थे कुछ कार्य करने, उन्होंने देखा ऐसा नहीं रखा जाता बच्चों को जिस प्रकार से आप करते हो। तो उन्होंने कहा था कि अगर इतना ही प्रेम है तो आप ले जाकर 8 दिन रख लो, इसको समझ में आ जाएगा कि जो बातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। उन्होंने ऐसा कहा। बोले ठीक है हम ले जा रहे हैं। हम 2nd क्लास में थे, दूसरी कक्षा में थे, और दूसरी कक्षा में वहां से हमें खंडवा लेके आए। वो हमारी पूर्वावस्था की जो नानी थी, शिक्षिका थी, और शिक्षिका तो थी ही, माता जी सामने बैठी, पूर्णमती जी सामने बैठी। उनका उपकार था कि हमारी बहुत भावना थी कि उनका समाधि मरण हो। और आचार्य भगवान जब दीक्षा ले रहे थे तो यही भावना रखी थी कि एक ही अड़चन है, इनका कल्याण करना है। तो फिर आचार्य श्री जी ने आदेश दिया था कि पूर्णमती जी पास इनको रख दो। माता जी ने बहुत अच्छी से उनकी समाधि कराई। इंदौर में भी पिछले चातुर्मास में, जब 52 गज चातुर्मास, तो बहुत अच्छी समाधि हुई। तो बात थी कि उनके पास हमें रोका गया, आंखों पर चर्चा चल रही है। तो तब मुक्तागिरी में सन 1992 में 1990 में चातुर्मास चल रहा था आचार्य भगवान का। तब आचार्य भगवान का जब चातुर्मास चल रहा था, उस चातुर्मास के समय में जो हमारी नानी जी है, उनके पूर्व अवस्था के परिवार अजमेर के हैं, गदिया फैमिली, महेंद्र भाई, बंटी भाई, वो उनके परिवार के हैं। वो पूर्व अवस्था के मामा लगते हैं। वो वहां पर शुद्ध भोजन बनाने के लिए आए, मुक्तागिरी में आते थे प्रतिवर्ष। उन्होंने हमसे कहा, दशहरे की छुट्टी थी, और उन्होंने हमसे कहा कि आचार्य भगवंत यहाँ पर हैं, अपने को पूरी दशहरे की छुट्टी मनाने वहां चलना है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने उनसे यही कहा, जब ऐसी 2-4 दिन की छुट्टी नहीं होती थी उस समय, पूरी 15-20 दिन की छुट्टियां हुआ करती थी, 25 दिन की छुट्टियां थी उस समय। तो हमने उनसे कहा, उनसे यही कहा हमने कि इतने दिन ना वहां पर जो है वीडियो गेम मिलेगा, ना वहां पर क्रिकेट मैच मिलेगा, ना वहां पर कोई मित्र मिलेगा, मैं नहीं जा सकता, आप ही जाएं। उन्होंने बहुत समझाया, समझ नहीं रहे हो, हम किसके पास आपको लेके चल रहे हैं? जिन पर दृष्टि पड़ जाती है उनका कल्याण होता है। इस युग के चलते फिरते भगवान है, मना मत करो। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। वो 20-25 दिन कौन रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो बहुत अच्छी थी हमारी नानी, बड़े प्रेम से उन्होंने हाथ रखते हुए समझाया, अच्छा बेटा एक काम करते हैं, साथ चलो, 2 दिन रुक जाना, तुम्हें अच्छा लगे तो चलना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मना मत करो। ऐसा नहीं करते, बहुत महान गुरु, उनके दर्शन करने चल दो। हमने कहा 2 दिन नहीं तो 1 दिन। हाँ चलो ठीक है, 1 दिन के लिए चलो चलो। तो अब वो हमें लेके गए। जब वहां पहुंचे हम आचार्य भगवान के पास, तो देखा उस सिंहासन पर आचार्य श्री जी बैठते हैं, वहीं पर एक उधर सुख सागर जी महाराज जी बैठते थे। पूरे बच्चे सब लोग वहाँ बैठते थे, हम भी वहां जाकर बैठे। एक दिल्ली वाले भाई से हमारा परिचय हुआ, उसके साथ रहने लगे। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, आचार्य श्री के आगे पीछे घूमने लगे। आचार्य श्री सोच के लिए जाते थे तो आचार्य श्री लघु शंकर जाते थे, तो अब देखते रहे। अब सुख सागर जी जो महाराज जी थे, उनसे हमने एक प्रश्न पूछा कि ये ऊपर बैठे हैं, ये जो ऊपर बैठे हैं, इन ऊपर बैठे जैसे बनने के लिए क्या करना होगा? तो वो बड़े मुस्कुराए। उन्होंने हमें, ऐसा थोड़ी बना जाता है, पहले ब्रह्मचारी बनना पड़ता है, फिर छुल्लक, फिर एलक, फिर मुनि। ये ब्रह्मचर्य होता क्या है? शादी नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य होता है। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, तो ठीक है आप दे दो। बोले हम थोड़ी देते हैं, तो वो तो वही देंगे। हाँ तो फिर ठीक है हम चले जाते। बोले ऐसे थोड़ी मिलेगा, माता पिता को लाना पड़ेगा। माता पिता, हमने कहा माता पिता तो है नहीं, हम तो हमारे मामा मामी के आए हैं, नानी साथ ही। बोले नहीं नहीं, वो तो बिना माता पिता के काम होगा नहीं। हमने दिमाग लगाया, 11-12 वर्ष की उम्र थी, और हमने उस वक्त सोचा क्या करना है। तो जो पूर्व अवस्था के हमारे मामा थे, महेंद्र कुमार जी गदिया, आप लोग तो शायद जानते होंगे, बंटी बॉबी जानते हो तो उनसे हमने कहा, महेंद्र जी से हमने कहा आपको हमारे साथ आचार्य श्री पास चलना है। बोले क्यों?
मैंने कहा बस आपको कुछ नहीं बोलना है, जो कुछ बोलना है हमें बोलना है, हमें ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए, उसने माता पिता के बिना मिलता नहीं है। और आप कुछ नहीं, आप हमारे बड़े पापा मम्मी बन जाना। आपके बच्चों को तो जानते हैं, आपका हम आपके तो बेटे बन नहीं सकते, अब बड़े पापा मम्मी बन जाना और आचार्य के पास चलना। अरे नहीं नहीं, ऐसा झूठ नहीं, आप कुछ नहीं बोलना, आपके तो इतने सारे भाई है, 5-6 भाई है, वो कौन जानते हैं। ऐसा हमने बोला और बोलने के बाद 1:30 बजे आचार्य श्री जी आवर्त कर रहे थे और हम आधे घंटे पहले पहुंच गए। क्यों बच्चों कैसे? तो फिर हम पीछे से उनको लेके आए, नॉन स्टाफ हमने आचार्य श्री से बोल दिया कि आचार्य श्री जी हम जो हैं अजमेर राजस्थान से आए, ये हमारे बड़े पापा मम्मी हैं और हमको ब्रह्मचर्य व्रत लेना है और आपके जैसे बनना है। जैसे आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, अभी बहुत छोटे हो, आशीर्वाद है, हमारा पूरा आशीर्वाद है, भावना रखो। तो मैं ये बोल रहा था, उनकी दृष्टि पड़ती है तो अपने आप पे वो आंखों पर बात चल रही थी, तो जैसी दृष्टि पड़ती है तो दृष्टि पड़ते ही जीवन बदल जाता है। मेरे जीवन में सम्यक दर्शन का कारण क्या है? गुरु के दर्शन है, प्रभु के दर्शन नहीं है, गुरु के दर्शन से ही पूरा जीवन बदला। और तभी उसके बाद कहां से कहां यात्रा हुई और आज यहाँ तक पहुंच गए। वो प्रथम दर्शन थे और प्रथम दर्शन के बाद अपने आप धीरे 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 आगे बढ़ते गए। फिर तो माता जियों का सानिध्य मिलता गया तो और अपना वैराग्य दृढ़ हुआ। पूर्णमती जी, दृढ़मती जी, सत्यमती जी अनेक चातुर्मास खंडवा में कराए तो और वैराग्य में दृढ़ता आती चली गई। तो ये बात चल रही थी आंखों पर, और वो आंखें कौन सी? वो आंखें जिसे देख ले वो धन्य हो जाए, जिस पर पड़ जाए वो माला माल बन जाए, उसके जीवन की खुशियों में अपने आप बाहर आ जाती है। तो आदर भाव हो गया, आनंद भाव हो गया। और तीसरी आंखें कौन सी? अभिनंदन भाव। जिन आंखों में अभिनंदन के भाव बार बार, वंदन के भाव बार बार हो जाए, नमन के भाव बार बार हो जाए, जिनको देखकर भी तृप्ति का अनुभव नहीं हो, वो कहलाता है अभिनंदन भाव। बताओ आचार्य जी को देखकर कभी ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं देखना, आंखें खुली रहे, देखते ही जाए। वे आंखें जिसमें जितने देखें उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जाए, शांत होने का नाम ही नहीं लाए, शमन होने का जिसमें कोई उपाय ही ना हो, वो कहलाता है अभिनंदन भाव। जिसकी दर्शन देशना पाने के लिए सभी जनमानस उत्साहित हो, आकुलित रहता हो और पाकर प्रोत्साहित हो जाए, और वो कहलाता है क्या? अभिनंदन भाव। वो आंखें जिनको देखकर, जिनको पाकर, जिनके साथ रहकर सभी का मन मयूर नाच उठता हो, वो कहलाता है अभिनंदन भाव। वो आंखें जिन्हें बड़ों के प्रति अभिनंदन भाव हमारे अंदर उससे अधिक उनके अंदर है। सच में जितना पूज्य गुरुदेव को हमने देखा, जितना गुरुदेव को देखा, गुरुदेव के प्रति समर्पित आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के प्रति समर्पित जितना हमने देखा, शायद कहीं नहीं। वो हर कार्य को, हर चीज को कहाँ डालते थे? कभी अपने पे नहीं लेते थे। जो किया मैंने नहीं किया, किसने किया? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने किया। ये था बड़ों के प्रति उनकी विनय, बड़ों के प्रति उनकी आस्था, गुरु के प्रति उनकी का समर्पण। और चौथी आंख कौन सी? आक्रोश भाव। आक्रोश भाव मतलब जिन आंखों को देखने भर से हम डर का अनुभव करें, वो हमें देख रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो एक डर का, एक भय का जिन आंखों में समाया हो, वो कहलाता है आक्रोश भाव। वो डर था कि गुरुदेव देख रहे हैं, जिनके गुस्से होने के भय से हम अपने जीवन के असंयम, पाप, दुर्गुण, गलतियों को निकालते चले जाएं, जीवन को संयमित और सुसज्जित बनाते चले जाएं, वो ऐसी भाव थी। क्योंकि वो बस तिरछा नहीं, वो अगर देखेंगे नहीं, वो अगर मुस्कुराएंगे नहीं, तो फिर तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इस जीवन का। वो कहलाता है वो आंखें आक्रोश भाव। जब तक हमारे जीवन में ऐसी आंख का सहारा नहीं होगा, तब तक इस संसार में हम बेसहारा हैं, रहेंगे और आश्रय से वंचित ही रहेंगे। ऐसी आंख अवश्य होना चाहिए। वे पुण्यशाली हैं जिनके जीवन में ऐसी आंख को अपने जीवन में जिन्होंने स्थान दिया है, उच्च स्थान को प्राप्त उन्हीं ने ही किया। ये मान के चलना, ये लगे कि तूने क्या किया, जिसको देखकर इस भाव से प्रेषित करें और इस भाव से अपने आप को अंतरंग में पीड़ा का अनुभव कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गुरुदेव देख रहे हैं, गुरुदेव समझ रहे हैं, हमें उन आंखों से डर है, वो कहलाते हैं आक्रोश भाव। अहो भाव 5वें नंबर की आंखें अहो भाव में ली कि जिन आंखों में आपने थोड़ा भी अच्छा किया हो, उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्नता झलकती हो, वो है अहो भाव। मतलब मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है,
मेरे गुरु प्रसन्न रहे, वो कहते बहुत बढ़िया, इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। ये सपना हो। जिन आंखों में अहोभाव देखने के लिए उन्होंने जो कहा वही हमारे जीवन का सपना बन जाए, लक्ष्य बन जाए, वही जुनून हो जाए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अहोभाव वाली आंखें। उन आंखों में अहोभाव के लिए हम अपना सब कुछ नहीं, पूरा जीवन उनके लिए समर्पित और समाहित कर दें, बलिदान कर दें, ये कहलाते हैं अहोभाव वाली आंखें। उन अहोभाव को देखने के लिए बस मेरा जीवन, मेरी सांसें चल रही है। और वो व्यक्ति का जीवन कितना महान होगा, जिसका इतना उत्कृष्ट होगा, जो अपने लिए नहीं अपने गुरु के लिए जी रहा है, उसका जीवन ही धन्य है। वो तो संसार का सबसे पुण्यशाली व्यक्तित्व है, जो जीवन अपने लिए नहीं जीता है, गुरु के लिए जीता है। ये अहोभाव वाली। और फिर उसके बाद आक्रंदन भाव। आक्रंदन भाव से तात्पर्य क्या है? जिनकी याद में स्वतः आंसू का समर्पण बहने लगे, अपने अंदर ही उनकी याद में हम आंसुओं को चढ़ाते चले जाएं, ये है आक्रंदन भाव। जिनके कष्ट होने पर हम कष्ट का अनुभव करें, अपने कष्ट भूल जाएं, उनकी तकलीफों के सामने अपनी ही वेदना भूल जाएं, ये कहलाता है आक्रंदन भाव। वास्तविकता में जब उनको पीड़ा होती थी तो उनकी पीड़ा कम और हमको पीड़ा ज्यादा होती थी, ये कहलाता है आक्रंदन भाव। जब गुरुदेव रेवती में अस्वस्थ हुए थे तो हम वहीं थे संघ में, हम देखते थे कितना मतलब पूरा, चाहे आर्य का संघ हो चाहे मुनि संघ हो, सब जगह खूब अनुष्ठान हुए, खूब जाप हुए, खूब भक्ति हुई। उसका कारण क्या था? वो आक्रंदन भाव। वो अगर कष्ट में हैं तो हमारे अंदर भी कष्ट का एक अनुभव होता है। कारण ये है कि जब देखते हैं जहाँ श्रद्धा और जहाँ आस्था, वहाँ समर्पण होती है, तो वहाँ आदर भाव भी होता है, आनंद भाव भी होता है, अहो भाव भी होता है, आक्रोश भाव भी होता है, और आक्रंदन भाव भी अपने आप होने लगता है। वो कहलाती है आनंद वाली आंखें। वो 6 प्रकार का चिंतन जो आपके सामने मैंने रखा कि ये 6 प्रकार की आंखें हमारे जीवन को बहुत उत्कृष्ट और बहुत महान बना सकती है। 3 बातें हैं कि ध्यान रखना। श्रद्धा और प्रेम निष्क्रिय नहीं होता, पर श्रद्धा एक दिन हमें भगवान तक और गुरु तक निश्चित पहुंचाती है। 3 चीजें हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन, ज्ञान और चारित्र। यहाँ पर दर्शन ज्ञान में, ज्ञान चारित्र में ज्ञान टॉप पर है। देव, धर्म और गुरु, यहाँ पर गुरु उच्च स्थान पर है। तन, मन और वचन, इसमें मन उत्कृष्ट स्थान पर है। जिसने ज्ञान को संभाल लिया उसने दर्शन और चारित्र को संभाल लिया। जिसने गुरु को संभाल लिया उसने देव और धर्म को संभाल लिया, और जिसने मन को संभाल लिया उसने वचन और काय सबको संभाल लिया। ये निश्चित मान के चलना। और उसको संभालने के लिए क्या चाहिए? वैराग्य। वैराग्य के बिना कुछ भी नहीं। वैराग्य बीज है। वैराग्य बीज से तात्पर्य यह है, एक बार चिंतन किया था कि वैराग्य का आधार मन है। वैराग्य का आधार क्या है? वैराग्य का आधार मन है। निश्चित मान के चलना वैराग्य का आधार जब भी है वो मन ही, क्योंकि वैराग्य जब भी हुआ है मन वालों को ही हुआ है। बिना मन वालों को कभी वैराग्य नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। 1 इंद्री देख लो, 2 इंद्री देख लो, 3 इंद्री देख लो, 4 इंद्री देख लो, हुआ क्या? 5 इंद्री देख लो, बिना मन वालों के कभी वैराग्य हुआ ही नहीं है। वैराग्य का आधार क्या है? मन। हमारे पास आधार वाला वो मन भी है, संबंध रखने वाला वो तन भी है, पर वैराग्य कितना है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वैराग्य कितना हो, किस प्रकार का है। वैराग्य से जब तक राग नहीं होगा तब तक शरीर का आरोग्य भी प्राप्त नहीं होगा, ये निश्चित मान के चलना। वैराग्य से हमें राग होना चाहिए, बिल्कुल। वैराग्य है क्या? अगर वैराग्य की अगर हम बातें करें तो आचार्य भगवान का बार बार ये हाइको हमें याद आता है वैराग्य के ऊपर। वो बहुत अच्छा लगता है, आइडियल भी मानता हूं मैं इसको, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है कि परिचित भी अपरिचित लगे, बस हो गया, ये वैराग्य है। परिचित भी अपरिचित लगे तो समझना आप सच्चे वैरागी। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आचार्य भगवान? बंधु हो, शत्रु हो, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें परिवर्तन नहीं कर पाए, तुम बदल नहीं पाए, तुम उनसे आलिप्त रहो, मतलब समझना ये वैराग्य। सब छोड़ना वैराग्य नहीं है,
सबको मन से छोड़ना वैराग्य है। बहुत बहुत काम की बात बोल रहा हूं। सब छोड़ना वैराग्य नहीं है, सबको मन से छोड़ना वैराग्य है। वैराग्य का संबंध बंधने से नहीं है, मन को बांधने से है। वैराग्य का संबंध बंधने से नहीं है,